नमस्कार। आज हम कक्षा 9 विज्ञान का जो पहला पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ इसके नोट्स देखेंगे। तो पदार्थ वह है जो द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है। हमारे आसपास की सभी चीज़ें पदार्थ से बनी होती है। पदार्थ के विभिन्न रूप हो सकते हैं और ये भौतिक गुणों के आधार पर तीन प्रमुख अवस्थाओं में होते हैं, ठोस है, द्रव है और गैस है। तो ये पदार्थों का परिचय था। पदार्थ है ना जो द्रव्यमान रखता है, स्थान घेरता है, आसपास की सारी चीज़ें हैं वो पदार्थों से बनी है और अलग अलग रूपों में होती है और पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। आगे बात करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पहला टॉपिक है। इसके अंदर है पदार्थ के कण। तो पदार्थ सूक्ष्म कणों से यानी बहुत महीन कणों से मिलकर बना है, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। पदार्थ के गुणों की बात करें तो पदार्थ के कण आपस में बंधे रहते हैं। इन पर विभिन्न प्रकार के बल कार्य करते हैं, जैसे कि आकर्षण बल, यानी कि दो कणों के बीच लगने वाला ऐसा बल जो उन्हें बांधे रखता है, एक दूसरे की तरफ खींचता है, आकर्षण बल कहलाता है। कणों की गतिविधि, पदार्थ के कण निरंतर क्या है, गति करते रहते हैं। इनकी गति उनके तापमान और अवस्था पर निर्भर करती है। ठोस पदार्थ के कण कम गतिशील होते हैं, जबकि गैसों के बहुत तेजी से गति करते हैं। गैसों में कण क्या है, बहुत तेजी से गति करते हैं, जबकि ठोस में सबसे कम गति करते हैं, क्योंकि आकर्षण बल ठोस में ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है। तो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। यह रिक्त स्थान विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होता है। ठोस में बहुत कम होता है, जबकि गैसों में सबसे ज़्यादा होता है। कणों के बीच आकर्षण बल, कणों के बीच एक बल होता है जिसे आकर्षण बल कहते हैं। ठोस में यह बल सबसे अधिक लगता है या होता है, द्रव में मध्यम होता है और गैस में यह न्यूनतम होता है। कणों की गति, कणों की गति उनके तापमान के अनुसार बदलती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज होती है, जबकि तापमान घटने पर गति धीमी होती है। ठीक है। अब बात करते हैं पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं और उनके गुणधर्म की। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस की। इनका आकार और आयतन का देखें तो ठोस पदार्थ का निश्चित आकार और आयतन होता है। आयतन यानी कि मान लो कि 1 लीटर ठोस पदार्थ है तो 1 लीटर ही होगा, 1 kg 1 kg होगा। आकार यानी कि अगर ये इसको थाली में जमा दिया जाए ठोस को, तो वो थाली के आकार की रहेगी। ठीक है ना। कोई पदार्थ है जिस रूप में होगा ठोस अवस्था में वो वैसा ही रहेगा, उसका आकार नहीं बदलेगा। कणों का संगठन, ठोस पदार्थ के कण आपस में बहुत पास होते हैं और इनमें बहुत कम रिक्त स्थान होता है। आकर्षण बल की बात करें तो ठोसों में कणों के बीच है आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। उनके बीच उनके कण एक स्थान पर बंधे हो रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। ज़्यादा मूवमेंट इनमें नहीं होता, बहुत महीन होता है जो दिखता भी नहीं है। कणों की गति, ठोसों में कण केवल कंपन गति करते हैं, लेकिन एक से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, एक ही जगह कंपन करते हैं, अपना स्थान नहीं बदलते। अगली अवस्था है द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था की बात करते हैं। सबसे पहले आकार और आयतन। द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जिस पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है। कणों का संगठन बात करें तो द्रव के कण ठोस के अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं और इनकी गति अधिक होती है। आकर्षण बलों की बात करें तो कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में तो कम होता है, जिससे वे एक दूसरे से कुछ हद तक स्वतंत्र होते हैं। वहाँ क्या है, सिर्फ कंपन हो रहा था एक जगह, यहाँ पर कुछ न कुछ हिलडुल रहे हैं कण। और बहाव, तो द्रव पदार्थ बह सकते हैं और उनके कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बहने का गुण पाया जाता है द्रवों में। आगे बात करते हैं गैस अवस्था की। तो आकार और आयतन, न तो आकार न ही आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। गैसें उस पात्र का आकार ले लेती है या और आयतन ले लेती है जिसमें रखा जाता है। ठीक है। एक गुब्बारे के अंदर गैस है तो उसका आकार क्या हो गया, गुब्बारे नुमा। ठीक है। उसी गैस को किसी बंद पात्र में डाल दिया बड़े में, तो उस पात्र का आकार ले लेगी और उस पूरे पात्र में फैल जाएगी। यहाँ भी पूरे गुब्बारे में फैल जाएगी। ऐसा थोड़ी है गुब्बारे में यहाँ रहेगी और यहाँ नहीं, पूरे में रहेगी। कणों का संगठन, गैस के कणों के बीच बहुत अधिक दूरी होती है, उसमें बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, यानी कण बहुत दूर दूर होते हैं इनमें। आकर्षण बल, जब कण दूर दूर होंगे तो आकर्षण बल एकदम न्यूनतम होगा। ठीक है। कणों की गति की बात करें, गैस के कण बहुत तीव्र गति से चारों ओर दिशा में विद्यमान रहते हैं और पात्र की दीवारों पर टकराते हैं। कहने का मतलब है कि जब आकर्षण नहीं रहेगा तो फ्री रहेंगे। ठीक है। अपने मनमर्जी रैंडमली गति करेगा, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, फिर ये जाकर क्या है, कहाँ टकराएंगे, पात्र की दीवारों पर, जिस पात्र में ये होते हैं। अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाओं का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ की अवस्थाओं का रूपांतरण तापमान और दाब के द्वारा संभव होता है ना, या तो ताप बदले या प्रेशर या दाब बदले तो यह संभव होता है। सबसे पहले है पिघलना या मेल्टिंग। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गति बढ़ जाती है और ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में बदल जाता है। गलनांक वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। उबलना या बॉइलिंग, जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके कणों की
ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वे द्रव्य से अलग होकर गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वथनांक वह ताप जिस पर द्रव्य उबलकर गैस में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। फिर है ऊर्ध्वपातन। तो कुछ ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं बिना द्रव्य में बदले। इस प्रक्रिया या प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कि कपूर और आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है। अगला है संघनन। जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो उसके कणों की गति कम हो जाती है और गैस है सीधी द्रव्य में बदल जाती है। यह प्रक्रिया बादलों के निर्माण और वर्षा के समय देखी जा सकती है। इसके बाद अगली प्रक्रिया है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव्य के कण ऊर्जा प्राप्त कर सतह से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं बिना द्रव्य के तापमान को क्वथनांक तक पहुंचाए। यह प्रक्रिया हर समय द्रव्य की सतह पर होती रहती है, भले ही तापमान उबलांक तक न पहुंच जाए, ना कि बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। वाष्पीकरण तब होता है जब द्रव्य के सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा पाकर वातावरण में उड़ जाते हैं। अब है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि उच्च तापमान पर द्रव्य के कण अधिक ऊर्जा पाकर सतह से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव्य है ज़्यादा तापमान होंगे तो गैस में ज़्यादा बदलेंगे, इसलिए क्या है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। सतह क्षेत्र। वाष्पीकरण द्रव्य की सतह से होता है, इसलिए अधिक सतह क्षेत्र होने पर वाष्पीकरण तेजी से होगा। उदाहरण के लिए कपड़े फैलाकर सुखाने पर वे तेजी से सूखते हैं। अगला है वायु का बहाव। हवा के तेज बहाव से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि हवा द्रव्य की सतह से जलवाष्प को दूर करती है और सतह पर नए कणों को वाष्पीकरण के लिए स्थान देती है। जैसे कि तेज हवा चल रही है, वहाँ पर कपड़े जल्दी सूखते हैं। अगला है वायुमंडलीय दाब। दाब कम होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि दबाव में द्रव्य के कण आसानी से उड़ जाते हैं। प्रेशर हवा में कम रहेगा, तब क्या है उसे ज़्यादा गैप मिलेगा और जल्दी उड़ जाएंगे। अगला टॉपिक है वाष्पीकरण के कारण शीतलन। तो जब द्रव्य के कण वाष्पीकरण के दौरान उड़ते हैं तो अपनी ऊर्जा द्रव्य से प्राप्त करते हैं। इससे द्रव्य की ऊष्मा ऊर्जा कम हो जाती है और उसका तापमान घट जाता है। इस प्रक्रिया को शीतलन कहते हैं। यानी जब द्रव्य के कण उड़ते हैं तो ऊर्जा किससे लेंगे, द्रव्य से लेंगे, तो द्रव्य से ऊर्जा लेंगे, द्रव्य में तो ऊर्जा कम हो जाएगी और उसका द्रव्य का तापमान घट जाएगा। इसी को शीतलन कहते हैं। उदाहरण के लिए पसीने का वाष्पीकरण शरीर से ऊष्मा खींचता है, जिससे शरीर का तापमान कम होता है ना। जब गर्मी में पसीना आता है ना तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पसीने से जो वाष्पीकरण होता है वो क्या है कि हमारे शरीर से ऊष्मा खींच लेता है। और जब पानी या अल्कोहल को त्वचा पर गिरता है तो उसका वाष्पीकरण त्वचा को ठंडक पहुंचाता है ना। हथेली पर हम अल्कोहल ले या इत्र ले तो हमें ठंडक महसूस होती है, तो वो भी वाष्पीकरण के कारण होती है। इसी के साथ ही वीडियो कंप्लीट हुआ। ये नोट्स थे, पार्ट की समरी थी। ठीक है, पूरा एज इट इज़ पार्ट तो मैं नहीं रख सकता इसमें, क्योंकि फिर तो आप बुक खोल कर भी पढ़ लो, मतलब क्या है। लेकिन टू द पॉइंट जरूरी पॉइंट पढ़ा दिए सारे। 95 से 98% तक ये कवर करता है। 90% है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।